नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज सवाल है कि क्या अडानी के बुरे दिन बीत गए हैं? क्या अडानी समूह में गिरावट का सिलसिला खत्म हो गया है, उसने यू टर्न ले लिया है और अब वो गिरावट की बजाय फिर वापस तेज रफ्तार से ऊपर की तरफ जाने के रास्ते पर अग्रसर हो गया है? और ये वजह क्यों? देखिए, कल आपने देखा था बाजार में कि अडानी के शेयरों में कुछ उछाल दिखाई पड़ा था, हालांकि दो बचे हुए थे। लेकिन आज देखें तो पूरा अडानी कैप जो है वो हरे रंग का दिखाई पड़ रहा है। अडानी एंटरप्राइजेज आज 15.78%, लगभग 16% ऊपर है। और उसका आज मार्केट कैप देखें तो 1,78,358 करोड़ पे पहुंच चुका है। ये दिखा रहा है। और साथ में और कंपनियां देख लीजिए। अडानी ग्रीन आज अपर सर्किट पे है 5% के। अडानी पोर्ट्स में जितना उछाल आप सोच रहे हैं बाकी जगह देखें वो ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन उछाल है, लगभग 1.5% ऊपर है। अडानी पावर में 5% का अपर सर्किट, अडानी ट्रांसमिशन में अपर सर्किट, अंबुजा सीमेंट और एसीसी थोड़े थोड़े ऊपर हैं, 3.5% और 2.25%। और एनडीटीवी में 5% का अपर सर्किट है। अडानी टोटल जो कई दिनों से गिर रहा था वो भी आज 5% के ऊपर पहुंचकर बंद हुआ है। अपर सर्किट काफ़ी देर नहीं रहा, लेकिन बिल्कुल लगभग क्लोज के आसपास वो वहां पहुंच गया। और अडानी विल्मार में भी 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। तो प्रश्न ये है कि हो क्या रहा है? क्या अडानी के बुरे दिन खत्म हो गए हैं, यानी अडानी शेयरों को खरीदने का वक्त आ गया है? बहुत सारे लोग बाजार में अभी ये जानना चाहते हैं वजह क्या है। कई तरह की खबरें हैं। एक खबर ये आ रही है, सूत्रों के हवाले से आ रही है, कि सेबी ने कह दिया है कि साहब कोई गड़बड़ी नहीं है, एक तरह की क्लीन चिट मिल गई है। इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि ऐसा हुआ है जब तक सेबी की तरफ से औपचारिक ऐलान नहीं आ जाता है। उधर एक खबर इस वक्त आज दिन में अखबारों में छाई हुई है कि अडानी को एक बड़ा क्रेडिट लाइन मिल गई है। उन्हें किसी सोवरेन वेल्थ फंड ने $3 अरब का कर्ज देने का भरोसा दिला दिया है, यानी यकीन दिला दिया है, बात हो गई है। और यहां तक लिखा है कि ये $3 अरब बढ़ के $5 अरब तक हो सकता है। हालांकि इस खबर की पुष्टि कहीं से नहीं हो रही है। यह खबर जहां से आई है, एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने इसको रिलीज किया है और उन्होंने कहा है कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस से उन्हें यह खबर मिली है। और खबर का आधार यह है कि अडानी ने बॉन्ड होल्डर्स के साथ तो बैठक में, रोड शो में, जो कागज अडानी समूह की तरफ से दिया गया है उसमें ऐसा लिखा है। हालांकि साथ में यह भी बताया गया है कि इस सॉवरेन वेल्थ फंड का नाम नहीं बताया गया है। अब सॉवरेन वेल्थ फंड समझ लीजिए, जैसे ही सॉवरेन जुड़ जाता है किसी फंड के साथ, इसका अर्थ है वो किसी सरकार का वेल्थ फंड है। और वो सरकार, जैसे हमारे यहाँ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपने सुना होगा, तो भारत के जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हैं वो भारत सरकार के इशू किए हुए बॉन्ड हैं। इसी तरह जो सॉवरेन फंड है ये, और ख़ास तौर पे इस तरह के मामलों में ये हो सकता है कि मिडिल ईस्ट देशों में, यानी अरब देशों में, किसी देश की सरकार या शासक का अपना फंड हो। सिंगापुर का भी सॉवरेन फंड है जो बहुत जगह पैसा लगाता है। तो इसका अर्थ है सरकार पैसा लगाने को तैयार हो गई है, ये बड़ी बात मानी जाती है। लेकिन साथ में लिखा है कि साहब उस फंड का नाम नहीं बताया गया, यानी कि उस सरकार का नाम नहीं सामने लाया जा रहा है जिस सरकार ने यह पैसा लगाया है। अब यह खबर कितनी भरोसेमंद है कहना बड़ा मुश्किल है। वो एजेंसी कहती है कि हमने अडानी समूह से इस पे टिप्पणी मांगी, तो अडानी समूह से इस पे अभी तक कोई कमेंट लौट के नहीं आया है। मैंने भी कोशिश की, मैंने भी इस खबर को बढ़ाया आगे और कहा कि भाई कोई टिप्पणी अगर आप करना चाहें तो कर दें, तो उनकी तरफ से मुझे भी कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए अभी खबर यह भी है, चर्चा है ये भी, कि एक्सचेंजेस ने इस पर सफाई मांगी है प्रोमोटर से कि ये क्या खबर है। क्योंकि जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं इनके बारे में नियम यह है कि कोई भी मार्केट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी ऐसी खबर, ऐसी जानकारी जिससे बाजार में आपके शेयर ऊपर या नीचे की तरफ जा सकते हैं, वो सबसे पहले एक्सचेंज को बताई जानी चाहिए, कहीं और बताए जाने से पहले। तो अगर ये सच है तो फिर ये एक्सचेंज के पास आना चाहिए था। क्यों नहीं आया है? ये एक्सचेंज सफाई चाहता है। वो सफाई जब सामने आएगी तब पता चलेगा। लेकिन ये सच है कि आज अडानी के शेयरों में वापस वो जबरदस्त तेजी दिखाई पड़ रही है, जो तेजी पिछले 1.5 साल से उसमें दिख रही थी, जिस पर एक तरह का ब्रेक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने लगा दिया था। लेकिन क्या इससे जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर खत्म हो गया है? बाजार में अडानी के शेयरों में वापस वही रफ्तार आ जाएगी? ये कहना आज भी
मैं दोबारा कह रहा हूं, यह कहना आज भी जल्दबाजी है 2 दिन की तेजी के बावजूद, जबकि कल तो बाजार ठंडा था, बाकी बाजार में नरमी थी, इसके बावजूद अडानी के शेयरों में तेजी दिख रही थी। आज बाजार में भी तेजी है, अडानी के शेयरों में भी तेजी है, लेकिन आज भी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये तेजी कितने वक्त तक कायम रहेगी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये बहुत भारी गिरावट के बाद ये तेजी का एक झटका आपको 2 दिन का दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इससे कोई दीर्घकालीन नतीजे निकाल लेना आज की तारीख में बहुत समझदारी का काम नहीं होगा। अभी इस किस्से में बहुत सारे पेंच बाकी हैं, बहुत सारे सवाल बाकी हैं। जब तक वो गुत्थियां सुलझेंगी नहीं और सारे सवालों के जवाब सामने नहीं आएंगे, तब तक ये कहना मुश्किल है कि गौतम अडानी की मुसीबतें पूरी तरह खत्म हो गई हैं। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।